आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। आज के अखबार की जो प्रमुख खबरें हैं वो सबसे बड़ी खबर तो हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से देश भर में बवाल जारी है, युवाओं की तरफ से आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, उसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से यानी ये मोटा मोटा कहें कि पूरे केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सफाई देने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये योजना जो है युवाओं के हित में है, लेकिन बावजूद इसके युवाओं के हित में ये योजना है या नहीं है युवाओं को समझ में नहीं आ रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे, यानी संयुक्त प्रेस वार्ता है। और उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक भी हुई थी। उस बैठक के बाद ये प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता में साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल ये अग्निपथ योजना वापस नहीं की जाएगी, ये युवाओं की बेहतरी के लिए है। और ये दरअसल उसमें हवाला भी दिया गया, जिक्र किया गया कि ऐसी योजना लाने के दरअसल ये मोटो अभी नहीं था, इसके पहले भी ये योजना लाने के प्रयास किए गए, लेकिन किसी कारणवश नहीं योजना आ पाई है। नौसेना के प्रमुख ने कहा कि पहला अग्निवीर 21 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए जाएगा। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि नौसेना में भर्ती की व्यापक दिशा निर्देश 25 जून को जारी होगा और पहला अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 नवंबर को शामिल होगा। इस भर्ती में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी इसी साल अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को प्रशिक्षण के लिए पहला जो है वो अग्निवीर का जो हम कहें जत्था है वो रवाना होगा। वायुसेना की तरफ से कहा गया कि 24 जून से पंजीकरण, 30 दिसंबर तक पहला बैच। एयर मार्शल झा ने कहा कि भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून को शुरू होगी और ऑनलाइन परीक्षा का चरण 24 जुलाई से आरंभ होगा। पहले बैच के प्रशिक्षण 30 दिसंबर तक आरंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब रक्षा मंत्री से तीनों जो सेना प्रमुख मिले, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद सैन्य बलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। वही जानकारी जो मैंने आपको बताया कि दरअसल इसके पहले भी मुलाकात की थी, उसके बाद पहले बैठक हुई थी और उसके बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जिस तरीके से या सियाचिन या ट्रिपिकल जगह पर जब पोस्टिंग होती है तो दरअसल वहां पर वही भत्ता मिलेगा उन अग्निवीरों को जो भत्ता जवानों को मिलता है। इसके साथ ये भी कहा गया कि सुविधाएं जो मुहैया होंगे वो अग्निवीरों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जवानों वाली सुविधाएं ही अग्निवीरों को दी जाएंगी। यानी साफ तौर पर और एक चीज और, फॉर्म भरते समय अब आपको ये भी उसमें मेंशन करना होगा कि अग्निपथ योजना के लिए आपने प्रोटेस्ट तो नहीं किया है, अग्निपथ योजना का आपने विरोध तो नहीं किया है, प्रदर्शन तो नहीं किया है। अगर आपने किया होगा तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसमें आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये भी एक नई चीज बता दी गई है। अब तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस करने की मंशा में किसी भी सूरत में सरकार नहीं है और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने कह दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू होने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर है, दरअसल कल पटना में एक बड़ा हादसा होते होते बचा है और जिस तरीके से एक विमान में विमान के इंजन में आग लग गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक पक्षी के टकराने से जो है विमान के इंजन में आग लगी और हवा में विमान था। 185 यात्री लगभग इस विमान में सवार थे, लेकिन सकुशल पटना एयरपोर्ट पर इस विमान को जो है इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई है। स्थानीय लोगों ने धुआं देखा, प्रशासन एयरपोर्ट अधिकारियों को उसके बाद सूचना दी गई है। देखिए घटना क्या है, दरअसल बिहार में पटना एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। 185 यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रहा स्पाइसजेट के विमान SG723 में उड़ान के बाद पक्षी के टकराने से इंजन में आग लग गई। इसके चलते कुछ मिनट बाद ही विमान की एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करा ली गई। यानी ये बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। 125 यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया है, उतार लिया गया है उन्हें। और तीसरी बड़ी खबर है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है कल और ये 920 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस कॉरिडोर में अत्याधुनिक सुविधाओं से ये कॉरिडोर लैस ये कहे। दरअसल टेक्नोलॉजी का बेहद शानदार प्रयोग किया गया है। इस कॉरिडोर को लेकर के अगर जिक्र करें तो 1.6 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, लेकिन इससे ये अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेहद जो है जो यात्री हैं उनको काफी सरलता मिलेगी। और ये जो ट्रांजिट कॉरिडोर है, सुरंग रिंग रोड, प्रगति मैदान, पुराना किला के रास्ते इंडिया गेट को जोड़ती है। यह बहुउद्देशीय 6 लेन के सुरंग है, 6 अंडरपास भी हैं,
4 मथुरा रोड, 1 भैरव मार्ग, 1 रिंग रोड और 1 भैरव मार्ग क्रॉसिंग पर खुला है। यानी इसमें 6 अंडरपास भी बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस अंडरपास बन जाने से, इस कॉरिडोर बन जाने से प्रदूषण में कमी आएगी। और इस कॉरिडोर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आपको सफोकेशन न हो, उसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिस तरीके से वहां पर वेंटिलेशन का जो व्यवस्था की गई है वो भी बेहद शानदार है, देखने वाली है। इसके साथ ही कोई दुर्घटना न घटे, इसके लिए फायर की पूरी फायर ब्रिगेड को लेकर के पूरा सतर्कता तो जो बढ़ती ही जा रही है। फायर सर्विस की भी पूरी सुविधा उसमें लैस की गई है। पानी का निकास किस तरीके से हो अंडरग्राउंड नीचे से, क्योंकि जब बारिश होती है तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो जलभराव की हो जाती है। अंडरपासों में जलभराव हो जाता है, तो उसमें जिस तरीके से बनाया गया है कि बारिश होगी लेकिन पानी उसमें रुकेगा नहीं, पानी ऑटोमेटिक नीचे से निकल जाएगा। और इसके साथ ही 6 लेन का ये अंडरपास है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सीसीटीवी कैमरों से ये पूरा कॉरिडोर लैस है। लगभग 76 या 75 इस कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। और इसके साथ ही यदि किसी की गाड़ी, किसी का वाहन गड़बड़ होता है तो उस दौरान भी जो है जानकारी मिलेगी, सीसीटीवी से जानकारी ली जाएगी। और उसमें एक सुविधा दी गई है कि ये जो कॉरिडोर है ये जाकर के सीधे पार्किंग में मिलाया गया है इसको, तो वहां पर तुरंत टीम जाएगी और वहां पर टीम जाने के बाद उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत है वो सब देखी जाएगी। खैर, यानी ये मोटा मोटा या इसमें भी ये कहा जा सकता है कि बेहद शानदार तरीके से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और नई टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया है। अगली खबर दरअसल लखनऊ से है। लखनऊ में एक अमानवीय ही कहेंगे दरअसल, जिस तरीके से जो घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं कि खबरें आती रही होंगी, अब हालांकि इस बीच कम हो गई हैं, छुआछूत की लेकर के ऐसी खबरें बहुत सारी आती रही हैं। तो कल एक मामला लखनऊ में सामने आया है। लखनऊ में दरअसल एक डिलीवरी बॉय जो कि खाना प्रोवाइड कराता है हमको और आपको, जब हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, तो कल शाम को आसियाना क्षेत्र में एक घटना घटी। दरअसल वहां पर जब जोमेटो से किसी ने, एक व्यक्ति ने खाना ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय खाना लेकर के पहुंचा आसियाना क्षेत्र में, आसियाना क्षेत्र के दरअसल ये पूरा मामला जो है वो डिलीवरी बॉय के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब खाना का पैकेट लेकर पहुंचा तो ग्राहक ने नाम पूछने के बाद फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया। पिटाई और चेहरे पर थूकने का भी आरोप है। पुलिस ने बताया कि किला मोहम्मदी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर वहां का निवासी ने अपना खाना ऑर्डर करवाया था और उसके बाद डिलीवरी बॉय जब शनिवार की रात को शनिवार रात की बात है ये, शनिवार की रात को लेकर के ऑर्डर लेकर पहुंचा तो सेक्टर ए से निवासी अजय सिंह के घर पहुंचा। नाम अजय सिंह है जिसने खाना ऑर्डर किया था। और बाहर आए व्यक्ति ने उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही गालियां देते हुए कहा कि दलितों के हाथ का छुआ सामान नहीं लेंगे। डिलीवरी बॉय ने कहा कि ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। इस पर युवक ने मुंह में भरा तंबाकू उसके मुंह पर थूक दिया और पिटाई शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभय सिंह के अलावा 12 अज्ञात पर SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। देखिए कितना बड़ा मामला, अभी भी छुआछूत के मामले ऐसे आ रहे हैं। अब जिस तरीके से मामला सामने लखनऊ से आया है, डिलीवरी बॉय को लेकर के ये कहा गया, भाई जोमेटो में सभी तरह के लोग काम करते हैं, जो बेचारे लाचार हैं, जो जिनको रोजगार चाहिए, वो आपको खाना प्रोवाइड कराते हैं, हमको खाना प्रोवाइड कराते हैं और डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। ऐसे में अब जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी किस तरीके की लोगों की मानसिकता है और उस पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद पुलिस के अधिकारियों की तरफ से मामले को संज्ञान में लिया गया और 14 लोगों के खिलाफ जो है ये पूरा मामला दर्ज किया गया। 2 नाम और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आज के अखबार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।